11th क्लास अकाउंटिंग फर्स्ट चैप्टर हम करने जा रहे हैं अकाउंटिंग मीनिंग एंड ऑब्जेक्ट्स लेखांकन अर्थ व उद्देश्य पार्ट नंबर 1। सबसे पहले अकाउंटिंग का मीनिंग हम समझते हैं। लेखांकन क्या चीज़ है? तो लेखांकन संपत्ति है। संपत्ति मतलब हमारे जो एसेट्स होते हैं, हमारे पास जो लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, रॉ मटेरियल कच्चा माल हमारे पास है, ठीक है, पैसा है, ये सभी कुछ हमारी एसेट्स होती हैं। आय और व्यय इनकम एंड एक्सपेंडिचर लाभ और हानि हमारे होते हैं। और व्यक्तियों से संबंधित, व्यक्ति मतलब हमारे डेटर्स और क्रेडिटर, जिनसे हमने पैसा लेना है, जिनको हमने पैसा देना है, जिनसे हमने सामान खरीदा, जिनको हमने बेचा, उनसे संबंधित व्यवहार। व्यवहार मतलब ट्रांजेक्शन्स हम पढ़ चुके हैं। तो जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं मतलब जो भी कुछ हमने उनके साथ में व्यवहार किया या सामान खरीदा, बेचा, लिया, दिया, वो सब कुछ लिखने का एक वैज्ञानिक पद्धति है, साइंटिफिक तरीका है। वैज्ञानिक पद्धति या साइंटिफिक तरीके का मतलब होता है जब हम किसी कार्य को बहुत सोच समझ के विज्ञान के आधार पर एक सिस्टमेटिक तरीके से, विधिवत तरीके से लिखते हैं। जो व्यापार की स्थिति को प्रकट करती है, बिजनेस की स्थिति को प्रकट करती है कि आज की तारीख में हमारे व्यापार की स्थिति क्या है, क्या लाभ कमा रहे हैं हमारे हम ज़्यादा या हानि हमारे को ज़्यादा हो रही है, किस प्रकार की हमारी स्थिति है वो हमारे को पता चलता है। हमारी संपत्तियाँ कितने की हैं, लोगों का कितना पैसा देना, ये सब हमें इसके द्वारा पता चलता है। तथा यह बताती है कि उन व्यवहारों का व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा है, ठीक है। जो ट्रांजैक्शंस हमने किए हैं, जो व्यवहार हमने किए हैं, जो पैसा लेन देन का काम हमने किया, ये सभी कुछ करके हमारे बिज़नेस पे क्या प्रभाव पड़ा, क्या हमारे बिज़नेस को उससे लाभ हुआ या हानि हुई, ये सब कुछ हमें अकाउंट के द्वारा पता चलता है। इसकी डेफिनेशन या परिभाषा हम देखते हैं तो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट के अनुसार एक डेफिनेशन हमारे को दी गई है। अकाउंटिंग इज़ ए डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मीन्स ए subject, okay, discipline which provides financial and other information. Financial means something related to the finance or money informations essential to the efficient conduct. What informations which are essential for efficient conduct? Efficiently means in a well manner, conduct means to behave, and to and evaluation of the activities. Evaluation means to find out the merits and demerits of the activity ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स अ कंपनी। लेखांकन ज्ञान की वह शाखा है जो किसी व्यावसायिक संगठन, व्यवसाय करने वाले, व्यवसाय होता है बिजनेस करने वाले, संगठन का मतलब कंपनी के सुदृढ़ संचालन, सुदृढ़ मतलब बहुत अच्छे तरीके से, मजबूती के साथ संचालन होता है, उसको चलाना, टू ऑपरेट, एवं संबंधित और उससे रिलेटेड क्रियाकलाप मतलब एक्टिविटीज़ के मूल्यांकन के लिए, उसके लाभ हानि का पता लगाने के लिए वित्तीय व अन्य सूचना ये हमारे को देता है। तो लेखांकन की विशेषताएं अगला टॉपिक हम देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अकाउंटिंग। पहला पॉइंट है केवल वित्तीय प्रकृति के लेन देनों का लेखांकन, रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ओनली। अकाउंट्स में हम केवल ऐसी ही ट्रांजेक्शन्स या व्यवहारों को लिखते हैं जिसे कि मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है, जिसे मुद्रा में मतलब पैसे में हम माप सकते हैं, केवल उसी को हम लिखते हैं। उत्पादन और विक्रय, जैसे उत्पादन कितना हमने कर लिया, इतनी वस्तुएं बनाई, विक्रय हमने कर लिया, इतनी वस्तुएं बनाई, ठीक है। प्रबंधकों में विवाद, ठीक है, या फिर मैनेजर्स के आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया, या योग्य अनुभवी कर्मचारी का त्याग पत्र देना, कर्मचारी को देखो कुछ एक आसान से यदि हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान लो हमारी कंपनी का मैनेजर बहुत एक्सपर्ट है, बहुत अच्छा है, अगर बहुत अच्छा ईमानदार परिश्रमी मैनेजर है तो क्या होगा, वो संस्था को बहुत लाभ दिलवाएगा। मतलब एक मैनेजर का ईमानदार होना कंपनी को लाभ दिलाता है, परंतु क्योंकि उसकी ईमानदारी को पैसे में नहीं नापा जा सकता तो हम किताबों में नहीं लिखेंगे। एक बेईमान कोई मैनेजर है, कोई ऐसा मैनेजर है जिसको कुछ नहीं आता, बिल्कुल इनएफिशिएंट अकुशल मैनेजर है, तो उससे कंपनी को हानि होगी। ये उसकी अकुशलता जो है, ठीक है, अकुशलता जो है ये उसका अवगुण है, उसकी बुराई है, परंतु उसको पैसे में नहीं नाप सकते तो उसको भी हम नहीं लिखेंगे। हमारे कर्मचारी बेईमान हैं, चोरी करते हैं, तो कर्मचारी की बेईमानी जो है, बेईमानी को पैसे में नहीं नापा जा सकता। कहने का मतलब उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर लिखते हैं जो पैसे में मापी जा सकती हैं। सेकंड है अभिलेखन और रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग या अभिलेखन का मतलब होता है लिखना। जो भी वित्तीय लेन देन होते हैं, ट्रांजेक्शन हमारे बिजनेस में होते हैं, जो भी हमने पैसा लिया, दिया, सामान बेचा, खरीदा, उनको विधिवत तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखने की कला जो है उसे हम अकाउंटिंग कहते हैं। इसमें हम जर्नल बनाते हैं, कैश बुक बनाते हैं, सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं, ठीक है। और ये कितनी बुक्स ज़्यादा बनाएंगे डिपेंड करता है हमारे बिज़नेस के साइज़ के ऊपर। अगर हमारा बिज़नेस का साइज़ आकार बहुत बड़ा है तो ज़्यादा सब्सिडरी बुक्स बनेगी, और यदि बिज़नेस का आकार छोटा है तो थोड़ी सी किताबों से काम चल जाता है। सब्सिडरी बुक्स के बारे में, सब्सिडरी बुक्स का पूरा चैप्टर हम लोगों ने किया है, वहाँ पर आप वीडियो देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट है वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण का क्या मतलब होता है? लेक्चर चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था
वर्गीकरण के बारे में कि हम जब सभी ट्रांजेक्शन्स को, जो भी कुछ ट्रांजेक्शन होती हैं, लेन देन होता है, उस सभी लेन देन को हम सबसे पहले अपनी किताब में लिखते हैं, जिस किताब का नाम होता है जर्नल। जर्नल में हम एंट्री बना के इसको लिखते हैं, और उसके बाद किया जाता है, जर्नल की जो एंट्रीज होती हैं उनको एक अलग और किताब में लिखा जाता है, जिस किताब को हम बोलते हैं लेजर। तो लेजर में जब एंट्रीज को लिखा जाता है तो वहाँ पर हम लेजर में क्या करते हैं, अलग अलग अकाउंट बनाए होते हैं अलग अलग व्यक्तियों के। तो अलग अलग व्यक्तियों के जो अकाउंट हमने बनाए, उनमें अलग अलग अकाउंट्स में सारी एंट्रियों को बांट करके लिखा जाता है। बांटने को हम वर्गीकरण या क्लासीफाई करना, क्लास में बांटना कहते हैं, लेजर बनाना। चौथा पॉइंट हमारा है सारांश या फिर समरी। सारांश मतलब वो जो भी साल भर में हमने क्रियाएं की हैं उसका निचोड़ या सारांश क्या हुआ। तो वर्ष के अंत में हम ये पता लगाना चाहते हैं कि जो बिज़नेस हम लोगों ने किया उसका परिणाम क्या हुआ, उसका परिणाम हम ज्ञात करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो हमने जर्नल बनाया सारा साल, लेजर बनाया सारा साल, तो वर्ष के अंत में अब उसके आधार पर लेजर के बाद हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट जो बनाए जाते हैं, जैसे कि हमने अकाउंटिंग साइकिल में पढ़ा, तो फाइनल अकाउंट में सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, फिर बैलेंस शीट बनते हैं। तो इन सब को बनाने के बाद हमें क्या पता चलता है कि हमारे को व्यवसाय में कितना लाभ हुआ, कितनी हमारे को हानि हुई, और हमारी आर्थिक स्थिति क्या है। आर्थिक मतलब धन की स्थिति। धन की स्थिति मतलब हमारे पास कितना पैसा है, आसान सी भाषा में अभी यही समझेंगे, हमारे पास कितना पैसा है और उसमें से हमने कितना पैसा लोगों को देना है। जो पैसा हमारे पास है उसको हम बोलते हैं एसेट्स, जो पैसा हमने लोगों को देना है उसको हम बोलते हैं लाइबिलिटीज़ या दायित्व। अगला पॉइंट हमारा है मुद्रा के रूप में लेखा करना, रिकॉर्डिंग इन द टर्म्स ऑफ द मनी। हम इसमें जो लिखते हैं वो सभी मुद्रा के रूप में या पैसे में लिखते हैं। जैसे हमने कहा कि हमारे पास 100 बोरी गेहूँ की है, 500 टेबल हमारे पास पड़े हुए हैं, या 550 चेयर्स हमारे पास पड़ी हुई हैं, 10 ट्रक हमारे पास हैं, 100 मरला ज़मीन हमारे पास है। तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे 100 बोरी गेहूँ पड़ी है, 100 टेबल हैं, 50 चेयर हैं, ऐसा हम नहीं लिखेंगे। हम क्या करते हैं, जो टेबल हमारे पास है उनकी कीमत लिखते हैं कि कीमत इनकी आ गई 10,000 रुपया। जो हमारे पास है ट्रक्स, उनकी कीमत आ गई, जैसे मान लो कि 50 लाख रुपए, ठीक है। तो हम उसको पैसों में माप के लिखते हैं। तो मुद्रा के रूप में लेखा करना, रिकॉर्डिंग द टर्म्स ऑफ मनी। अगला विश्लेषण और व्याख्या करना, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। जो हम लोगों ने वर्ष के अंत में फाइनल अकाउंट बनाए, तो उसके फाइनल अकाउंट बनाने का उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य ये होता है कि हम अब सभी मालिकों को, मालिक ये जानना चाहते हैं कि वर्ष के अंत में हमारे को हानि हुई या लाभ हुआ। तो मालिक को हम ये बताएंगे कि हमारे को वर्ष भर में लाभ हुआ या हानि हुई। तो कैसे पता चलेगा, फाइनल अकाउंट्स का अध्ययन करना होगा हमारे को। अध्ययन को बोला जाता है विश्लेषण, एनालाइज करना, और उसको अध्ययन करने के बाद हम मालिकों को बताना है कि भाई क्या रिजल्ट आया, ठीक है। तो जब हम मालिकों को रिजल्ट बताएंगे तो उसको बोलते हैं व्याख्या करना, टू एक्सप्लेन, टू इंटरप्रेट, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं टॉपिक, ये हमारा है पुष्पालन, लेखांकन व लेखाकर्म में अंतर, डिफरेंस बिटवीन द बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। अब तीनों शब्द जो है पहले इनका मीनिंग समझ लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। सबसे पहले बुक कीपिंग या पुष्पालन क्या चीज़ होती है। देखो, सबसे पहली बात यह है कि जब हमने कोई ट्रांजेक्शन जब हुई है, उस ट्रांजेक्शन को हमने सबसे पहले अपनी कौन सी किताब में लिखा, हमने सबसे पहले उसको अपने जर्नल में लिखा। ये सबसे प्रारंभ में जिस किताब में लिखा जाता है उसको प्रारंभिक पुस्तक कहा जाता है, ठीक है। सबसे स्टार्टिंग में जिस बुक में लिखा, दैट इज़ नोन एज प्रिलिमिनरी बुक ऑफ अकाउंट्स। तो हमने जर्नल में लिखा, जर्नल के बाद उसकी पोस्टिंग हमने किस में कर दी, लेजर में कर दी। तो अब हमने जो जर्नल में एंट्री लिखी है, जो लेजर में हमने उस एंट्री को पोस्ट किया है, उसके बाद लेजर के अकाउंट का हमने टोटल किया है और उसका बैलेंस निकाला है। लेजर अकाउंट में हम ये सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, लेजर की वीडियोस देखें। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ट्रांजैक्शन हुई उसको हमने वॉचर बना के जर्नल में लिखा, जर्नल के बाद लेजर में लिखा, लेजर के सभी अकाउंट्स का टोटल किया और उनका सभी का बैलेंस निकाला। यहाँ तक का जो काम है ये सारा बुक कीपिंग के अंडर आता है, और इसके बाद का जो काम है वो हमारा अकाउंटिंग के अंडर आता है, ठीक है। तो अगला हमारा आ गया लेखांकन, जिसे हम कहते हैं अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग क्या है, व्यवहारों का लेखा करना, ठीक है। जो ट्रांजेक्शन्स को हमने लिखा है उसको जो वर्गीकृत किया है उसको सूक्ष्म बनाया, मतलब फाइनल अकाउंट बनाए, लाभ और हानि का पता लगाया, आर्थिक स्थिति का पता लगाया, मतलब ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट हमने बनाए। उसके अलावा जो गलतियां हो गई थी अकाउंट्स बनाते समय, अशुद्धियां, उनको उनमें उनका रेक्टिफिकेशन, उनका सुधार किया। समायोजन भी एडजस्टमेंट की हमने। इस एडजस्टमेंट मतलब हम आगे पूरा चैप्टर पढ़ेंगे इससे रिलेटेड, कि जो गलतियाँ हो जाती हैं उनको बीच में, जो चीज़ें रह गई थी उनको अब अकाउंट्स में बीच में उनमें लिख दिया जाता है, ताकि सारे काम दोबारा से ना करना पड़े हमारे को। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो होती हैं वो हम इसमें करते हैं अकाउंटिंग में। अगला हमारा है अकाउंटेंसी, जिसको हम लेखाकर्म बोलते हैं। तो अकाउंटेंसी क्या, अकाउंटेंसी ये समझो कि एक प्रकार से हमारा सब्जेक्ट है,
ठीक है। लेखांकन की एक विधिवत ज्ञान है ये। अकाउंटेंसी अभी हम पढ़ रहे हैं, जो अकाउंटेंसी ये सब्जेक्ट है एक, ठीक है। इसमें अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं उसका ज्ञान दिया जाता है कि पहले आप ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। वास्तव में जो अकाउंट्स को बनाएंगे वो अकाउंटिंग हो जाएगा। तो अब हम करने जा रहे हैं अगला टॉपिक हमारा, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो पहले बुक कीपिंग है, जिसको हिंदी में पुस्तपालन बोलते हैं। अकाउंटिंग को हम लोग लेखाकर्म या लेखांकन बोलेंगे। तो पहला पॉइंट आ गया हमारा लेन देन, ट्रांजेक्शन। तो सभी सौदे मतलब ट्रांजेक्शन जो होती हैं उनकी प्रारंभिक पुस्तकों में लिखा जाता है, जर्नल में लिखा जाता है। राइटिंग ऑल द ट्रांजेक्शन इन द प्रीलिमिनरी या प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जबकि अकाउंटिंग में क्या किया जाता है, ये जांच की जाती है कि लेखांकन ठीक है नहीं, वेरीफाई वेदर द एंट्रीज हैव बीन पास्ड करेक्टली और नॉट। मतलब जो अब अकाउंटिंग का काम क्या होता है, देखो, जो जर्नल वाला, जो बुक कीपिंग वाला है वो जर्नल बना रहा है और लेजर बना रहा है, ठीक है। उसके बाद का काम जो होगा, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट बनाने का काम, वो किसका हो गया, ये अकाउंटिंग का काम हो गया। पर अकाउंटिंग का काम ये भी होता है, ध्यान से समझ लो इस चीज़ को, कि अकाउंटिंग का काम ये भी होता है कि बुक कीपिंग वाले ने जो जर्नल में एंट्रियाँ की, लेजर में एंट्रियाँ की, उनका टोटल किया है उसने, उसका बैलेंस निकाला है उसने, उसको भी चेक करे। पहले इसका काम है बुक कीपिंग वाले के काम को चेक करना कि उसने ठीक किया कि नहीं किया। उसके बाद वो अपना काम आगे का शुरू करेगा, ठीक। सेकंड पॉइंट आता है हमारा खतौनी, पोस्टिंग। पोस्टिंग क्या चीज़ होती है, लेजर एंट्री को लिखने को पोस्टिंग कहा जाता है। तो प्रारंभिक पुस्तकों से मतलब जर्नल से लेजर में खतौनी करना, पोस्टिंग करना, इसका काम होता है। सो जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स आर यूज फॉर पोस्टिंग एंट्रीज इन द लेजर। अब अकाउंटिंग का काम क्या हो गया, खतौनी की जांच करना, ठीक है। अब ये आगे क्या करेगा, चेक करेगा कि काम ठीक किया कि नहीं किया, चेकिंग लेजर पोस्टिंग वेदर डन करेक्टली और नॉट। थर्ड पॉइंट हमारा है योग व शेष, ट्रायल बैलेंस, ये टोटल एंड द बैलेंस। अब जर्नल का भी टोटल किया जाता है, ये बुक कीपिंग वाला करेगा। लेजर का भी टोटल करेगा बुक कीपिंग वाला। लेजर का टोटल करने के बाद लेजर के अकाउंट को बैलेंस भी करेगा, शेष भी निकालेगा ये। सो टोटलिंग ऑफ द जर्नल, टोटलिंग ऑफ द लेजर एंड बैलेंसिंग देयर ऑफ इज डन बाय द बुक कीपर। जब अकाउंटेंसी की हम बात करते हैं तो अकाउंटेंसी वाला क्या करेगा, ट्रायल बैलेंस बनाएगा, ठीक है। ट्रायल बैलेंस बनाकर वो चेक करेगा कि जर्नल और लेजर में कहीं गलती तो नहीं हुई, ठीक है। सो बाय प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस ही चेक्स वेदर द टोटल एंड द बैलेंसेस आर करेक्ट और नॉट। उसके बाद फिर यदि करेक्ट है तो आगे का काम फिर वो शुरू करेगा। फोर्थ पॉइंट हमारा है समायोजन और भूल सुधार के लेके अकाउंट्स ऑफ एडजस्टमेंट्स एंड द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। भाई एडजस्टमेंट्स कुछ की जाती हैं, कुछ एंट्रियाँ रह गई होती हैं, उनको हम बीच में लिख देते हैं फाइनल अकाउंट के बाद समय। और रेक्टिफिकेशन ऑफ द एरर्स की अगर कुछ गलतियाँ हो गई हैं तो उन गलतियों को ठीक करना है। ये सारे काम जो होते हैं अकाउंटिंग वाला चेक करेगा, ठीक है। भूल हो गई उसको ये सुधार करेगा, जो छूट गई हैं उनको यही करेगा, ठीक है। हमने पढ़ा ना, लास्ट में वही करता है सारा कुछ। तो बुक कीपिंग वाले का काम नहीं होता, इसका काम ना एडजस्टमेंट करना होता है ना गलतियों को ठीक करना होता है, बस ये तो लिखता चलता है और काम करता चलता है जैसे उसको बताया है। सो एडजस्टमेंट एंड रेक्टिफिकेशन आर नॉट डन बाय द बुक कीपर, वेयर इज इन केस ऑफ द अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स एंड रेक्टिफिकेशन एरर्स आर कवर्ड अंडर द अकाउंटिंग, ठीक है। इसमें बहुत सुधार के लेखे किए जाते हैं। पांचवा पॉइंट आप पर आते हैं व्यापारिक लाभ हानि खाता व चिट्ठा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये किसके से हैं, फाइनल अकाउंट्स के। तो फाइनल अकाउंट कौन बनाता है, अकाउंटिंग वाला, बुक कीपिंग वाला नहीं बनाता। सो बुक कीपिंग में इन्हें सम्मिलित नहीं किया जाता, दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द बुक कीपिंग। जबकि लेखांकन की हम बात करें, अकाउंटिंग की बात करें, लेखांकन में इन्हें सम्मिलित किया जाता है, शामिल किया जाता है। दीज आर प्रिपेयर्ड अंडर अकाउंटिंग। सिक्स पॉइंट की बात करते हैं तो बुक कीपिंग में स्पेशल नॉलेज, विशेष ज्ञान और योग्यता की बात कर रहे हैं, स्पेशल नॉलेज एंड एबिलिटी। बुक कीपिंग में कोई विशेष ज्ञान नहीं चाहिए, केवल हमने जर्नल एंट्रियाँ करनी है, लेजर पोस्टिंग करनी है। तो पुस्तपालन में कोई विशेष ज्ञान और योग्यता की आवश्यकता नहीं होती, साधारण क्लर्क के द्वारा ये काम कर लिया जाता है। एडवांस कंट्रीज जो होती हैं वहाँ पर बुक कीपिंग के लिए कुछ मशीन्स होती हैं, कंप्यूटर के द्वारा काम यह हो जाता है। सो बुक कीपिंग डज नॉट रिक्वायर द स्पेशल नॉलेज एंड एबिलिटी, इट्स डन बाय द ऑर्डिनरी क्लर्क्स। फिर अकाउंटिंग के केस में हम बात करें, लेखांकन के लिए विशेष ज्ञान और योग्यता की आवश्यकता होती है। आजकल तो अकाउंटेंट बनने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। अकाउंटिंग रिक्वायर द स्पेशल नॉलेज एंड एबिलिटी फॉर बिकमिंग द अकाउंटेंट्स, ही मस्ट हैव पास द एग्जामिनेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट नाउ इट इज। सेवन्थ पॉइंट है उत्तरदायित्व या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उत्तरदायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो जो काम बुक कीपिंग वाला कर रहा है वो अकाउंटिंग के काम के लिए जिम्मेवार नहीं होता। पुष्पालन जो है लेखांकन के लिए ज़रूरी नहीं होता। अकाउंट बुक कीपिंग इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ द अकाउंटेंट, जबकि अकाउंटिंग वाला जो है पुष्पालन या बुक कीपिंग के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि उसने चेक करना है कि काम ठीक किया है कि नहीं किया, ठीक है। तो लेखापालक जो होता है वो बुक कीपिंग के
पुस्तपालक के कार्य के लिए उत्तरदायी होता है। अकाउंटिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द बुक कीपर्स वर्क। उसके बाद में 8वां पॉइंट है अभिलेखन या फिर रिकॉर्डिंग। अभिलेखन का मतलब होता है लिखना। इसमें लेन देनों का अभिलेखन जो है वो करते हैं और निष्कर्ष नहीं निकालते। जो ये बुक कीपिंग वाले हैं ये एंट्री को लिखते हैं, जर्नल में लिखते हैं, ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं, सॉरी लेजर में लिखते हैं, पर इससे निष्कर्ष नहीं निकालते, मतलब फाइनल अकाउंट नहीं बनाते, समरी नहीं बनाते। अंडर द बुक कीपिंग द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड बट कंक्लूजन्स आर नॉट फाइंड आउट। इन केस ऑफ अकाउंटिंग एज पर द रिकॉर्ड्स मेंटेन बाय द बुक कीपर कंक्लूजन्स आर असर्टेन। जैसे कि बुक कीपर ने रिकॉर्ड बनाए हुए हैं उसके आधार पर ये निष्कर्ष निकालता है, ठीक है। तो उसने बनाया उसके आधार पर निष्कर्ष निकालेगा और फाइनल अकाउंट बनाएगा। इसमें पुस्तपालन के आधार पर भविष्य के लिए निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अगला पॉइंट है क्षेत्र या फिर स्कोप की हम बात करते हैं। पुस्तपालन का क्षेत्र लेखांकन की तुलना में सीमित होता है, छोटा होता है। बस इसने जर्नल बनाना है, लेजर बनाना है और उसका टोटल बैलेंस निकालना है, बस इतना सा काम है इसका। द स्कोप ऑफ द बुक कीपिंग इज लिमिटेड इन कंपेरिजन टू द अकाउंटिंग। जबकि अकाउंटिंग में क्या होता है, इसने आके जर्नल भी चेक करना है, सारा लेजर भी चेक करना है, टोटल भी चेक करना है, ट्रायल उसका बैलेंस भी निकालना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, बैलेंस, सारा काम ये करेगा। तो इसका क्षेत्र बहुत बड़ा हो गया। अगला है निर्भरता या डिपेंडेंस। हम बात करें कि जो हमारी बुक कीपिंग होती है यह अकाउंटिंग के ऊपर डिपेंड नहीं होती, क्योंकि अकाउंटिंग में काम तो बाद में किया जाएगा। सो बुक कीपिंग डज नॉट डिपेंड अपॉन द अकाउंटिंग। जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो लेखांकन पूर्णतया पुस्तपालन पर निर्भर करता है। अकाउंटिंग टोटली डिपेंड्स अपॉन द बुक कीपिंग, क्योंकि जब तक जर्नल और लेजर नहीं बनेंगे तब तक हम आगे का ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट नहीं बना पाते। 11वां पॉइंट हमारा अच्छा भी है फिर एस्पेक्ट। जो बुक कीपिंग है ये कला के रूप में होती है, आर्ट के रूप में होती है। बस केवल हमने एक लिखते चलना है, हमें आ गया तरीका, उसके बाद हम उसको बनाते चलेंगे, करते चलेंगे, एंट्रियाँ करते चलेंगे, तो ये आर्ट होगी। जबकि अकाउंटिंग जो होता है ये एक साइंटिफिक तरीका है, ये विज्ञान के रूप में कार्य करता है। यहाँ पर फाइनल अकाउंट्स वगैरह ट्रायल बैलेंस बनाना, उनका अध्ययन करना, उसके आधार पर निष्कर्ष निकालना बहुत मुश्किल कार्य होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लेखांकन कला है या विज्ञान। क्वेश्चन एग्जामिनेशन बहुत बार पूछ लिया जाता है, या दोनों ही है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट और ए साइंस और बोथ। तो इसके लिए हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है लेखांकन। लेखांकन या अकाउंटिंग जो है हमारा आर्ट होता है, इट्स एन आर्ट। अब कैसे आर्ट का पहले साइंस दिया है तो चलो इसको कर लेते हैं। लेखांकन विज्ञान है, इट्स एन साइंस। साइंस क्यों है तो इसके लिए देखें, विज्ञान या साइंस क्या चीज़ होती है, ये नियमबद्ध होता है। इसके कुछ नियम या रूल्स होते हैं साइंस के अपने, ये क्रमबद्ध होता है। मतलब इसमें सिस्टमेटिक तरीके से पहले ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, तो ये क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हैं। व्यवस्थित या सिस्टमेटिक ज्ञान होते हैं। व्यवस्था एक सिस्टम होता है, जैसे हम भी देखते हैं अकाउंटिंग में, एक सिस्टम यहाँ पर भी होता है। कार्य और परिणाम का संबंध यहाँ पर स्थापित किया जाए, अगर ऐसा होगा तो उसका परिणाम या रिजल्ट ये आएगा। अकाउंटिंग भी अपने क्रमबद्ध तरीके से होता है। इसमें पहले जर्नल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। इसके भी अपने कुछ रूल्स होते हैं, अकाउंटिंग के रूल हम पढ़ चुके हैं। संकल्पनाएं, कुछ चीज़ें मान कर हम चलते हैं। इसके कुछ सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं। ये सिस्टमेटिक होता है, व्यवस्थित होता है ये भी। तो अकाउंट की बुक्स में मूलभूत सिद्धांतों के आधार पर ही लेके किए जाते हैं। अकाउंट की बुक में जब एंट्रीज की जाती हैं तो कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी अकाउंटिंग जो है ये एक साइंस होती है। अगला है लेखांकन एक कला है। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट। कला का क्या मतलब होता है, कला का मतलब होता है किसी भी काम को बहुत अच्छे सर्वोत्तम तरीके से करना, विद्यमान परिस्थितियों का सजीव चित्रण प्रस्तुत करना। कि जो भी कुछ है, आर्ट क्या चीज़ होती है, ड्राइंग क्या चीज़ है, आर्ट ड्राइंग है ना। तो ड्राइंग क्या होता है कि हम इतने अच्छे तरीके से ड्राइंग बनाते हैं कि बिल्कुल हमें लगता है ये बिल्कुल सच है। तो कहने का मतलब है हम जब अकाउंट बनाते हैं तो उसके द्वारा हम ये बताते हैं कि आज की तारीख में हमारी कंपनी की वास्तव में स्थिति क्या है, उसकी वास्तविकता से हम परिचित करवाते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर सिद्धांतों को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम अकाउंट के कार्य को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं ताकि सब कुछ सरल हो जाए, आसानी से समझ में आ जाए, सभी व्यक्तियों के लिए आसान हो जाए। बिल्कुल कंपनी के बारे में सब कुछ हमें जब मर्जी चाहे हम जो मर्जी पता करना चाहें कर सकें। तो ये कला भी है और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा अकाउंटिंग विज्ञान और कला दोनों है। उसके बाद अगले टॉपिक पर चलते हैं जो है लेखांकन के उद्देश्य या कार्य। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। क्या उद्देश्य हैं, क्या कार्य हैं अकाउंटिंग के, क्यों किया जाता है। और पहला पॉइंट दिया कि व्यवस्थित लेके रखना, टू कीप द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। अकाउंटिंग का उद्देश्य लेन देनों का, अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या हो गया, लेन देन मतलब ट्रांजेक्शन का विधिवत
विधिवत मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से अभिलेखन करना, मतलब रिकॉर्ड करना, लिखना। उचित खातों में बांटना, वर्गीकृत करना मतलब बांटना, उचित खाते मतलब अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन को बांट करके लिखना। फिर उनका संक्षिप्तीकरण करना, संक्षिप्तीकरण होता है समराइज़ करना, मतलब उसके जब सारा साल में जितनी भी करोड़ों के हिसाब से ट्रांजेक्शन्स हमारी हुई हैं, अब उसके आधार पर हम क्या करेंगे, उसके आधार पर फिर हम आखिर में उन सभी ट्रांजेक्शन्स को बहुत छोटा कर देंगे, 3 पेजों में ही बांट देंगे, एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक बैलेंस शीट। ठीक है, तो इनको तैयार करके आर्थिक परिणामों की व्याख्या करना, या फिर हमें ये पता, आर्थिक परिणाम का मतलब ये पता लगाना कि क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुई, और हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है, धन की स्थिति कैसी है, कितने हमारे पास पैसा है, कितना लोगों को हमने देना है। इसके अलावा छल कपट से बचाना, कोई हेरा फेरी कर्मचारी ना करें, हर चीज़ को प्रॉपरली रिकॉर्ड करना, ये भी हमारा उद्देश्य आ गया। सेकंड पॉइंट है लाभ हानि की गणना करना, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। पूरे लाभ वर्ष भर में जो भी काम हमने किया उसके आधार पर ये पता लगाना कि हमारे को लाभ हुआ या हानि हुई, अगर लाभ हुआ तो कितना, हानि हुई तो कितनी। अंतिम खातों का निर्माण करना, फाइनल अकाउंट तैयार करना। फाइनल अकाउंट से ये जानकारी हमारे को प्राप्त होती है, क्या क्या जानकारी मिलती है। तो पहला पॉइंट यह जानना कि निश्चित अवधि में कितना क्रय और कितना विक्रय किया, टू परचेज एंड द सेल ड्यूरिंग द ईयर, टू फाइंड आउट हाउ मच परचेज और सेल हैव बीन मेड ड्यूरिंग द ईयर। इस साल के दौरान हमने टोटल कितनी सेल की, टोटल कितना परचेज किया। सेकंड पॉइंट है वर्ष के अंत में कितना माल बचा और कितना मूल्य, जिसका कितना मूल्य है। टोटल क्वांटिटी ऑफ द गुड्स रिमेनिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में कितना पैसा गुड्स बची हुई हैं और उसका कितनी कीमत है। थर्ड, इसमें पता लगेगा किन मदों से कितनी आय हुई है, कितना व्यय हुआ है। टोटल एक्सपेंडिचर एंड इनकम ऑन द वेरियस आइटम, अलग अलग आइटम पर कितना कितना खर्चा हुआ है। कैसे मालूम चलेगा, अलग अलग अकाउंट चेक कर लो, पता चल जाएगा। अकाउंट हमारे को ट्रायल बैलेंस से मिल जाएंगे। और अगला पॉइंट हमारा है, इससे आवश्यक व्ययों पर नियंत्रण रखा जा सकता है। ठीक है, कि कौन से पर कितना खर्चा हुआ है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जिस आइटम पे ज़्यादा खर्चा हुआ उसके ऊपर हम अगले साल कंट्रोल कर लेंगे।